आप और आपके साथ मैं हूं आयुषी महर्षि। विकास की तेज रफ्तार और हर युवा को रोजगार। भजनलाल सरकार के समुचित विकास के साथ युवा, महिला, किसान और गरीबों के कल्याण के लिए काम कर रही है। राजस्थान में भजनलाल सरकार बिजली, पानी, किसान, नौजवान, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य से जुड़े एक के बाद एक फैसले ले रही है। भजनलाल सरकार बेरोजगार युवाओं के लिए भी कई सौगातें लेकर आई है और आज हमारी खास पेशकश में बात विकास की रफ्तार और युवाओं को रोजगार के मुद्दे पर। सरकारी हो या फिर प्राइवेट सेक्टर, हर क्षेत्र में प्रदेश की भाजपा सरकार युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार उपलब्ध कराने के इरादे से काम कर रही है और इसी का नतीजा है कि 1.5 साल में भजनलाल सरकार ने हजारों हाथों को रोजगार दिया है। नौकरियों की घोषणा से भजनलाल सरकार ने कांग्रेस राज के वक्त से नाराज चल रहे युवाओं का भरोसा जीता है। पेपर लीक पर बड़े एक्शन हुए हैं। मेहनतकश और ईमानदार युवाओं के साथ में धोखा करने वाले दोषियों को जेल की सलाखों के पीछे डाला गया है। ये रिपोर्ट देखिए। उम्मीदों को लगे पंख, हर सपना होगा साकार। प्रदेश के विकास को संकल्पित भजनलाल सरकार। पेपर लीक माफिया पर एक्शन, युवाओं को मिल रहा रोजगार। जी हां, राजस्थान की भजनलाल सरकार पिछले 1.5 साल में प्रदेश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने में कामयाब रही है। 15 दिसंबर 2023 को शपथ ग्रहण करने के साथ ही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश को विकास की राह पर ले जाने के लिए कड़ा परिश्रम शुरू कर दिया। पहले दिन से ही भजनलाल सरकार ने प्रदेश के विकास के लिए ऐसा रोड मैप तैयार किया कि 1.5 साल के कार्यकाल में राजस्थान कई मामलों में अग्रणी प्रदेश के रूप में उभर कर सामने आया है। सशक्त भजनलाल सरकार के नेतृत्व में राज्य विकास के नए आयाम स्थापित कर रहा है। इसी का परिणाम है कि आज राजस्थान सौर ऊर्जा, अक्षय ऊर्जा क्षमता में देश में पहले स्थान पर है। केंद्र की योजनाओं को प्रदेश में बेहतर तरीके से क्रियान्वित करने का नतीजा है कि प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत वर्ष 2024-25 में आवंटित लक्ष्यों के विरुद्ध जारी स्वीकृति और पहली किश्त में राजस्थान पहले पायदान पर है। ERCP, यमुना जल समझौता, देवास परियोजना जैसे फैसलों से जहां पानी की आवश्यकता को पूरा किया जा रहा है, वहीं प्रदेश को बिजली के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से काम किया जा रहा है। युवाओं के रोजगार का मुद्दा हो या फिर पेपर लीक का, ये दोनों ऐसे मुद्दे हैं जो कांग्रेस के शासनकाल में सुर्खियों में थे। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में एक के बाद एक हुए पेपर लीक से युवाओं का कांग्रेस सरकार से भरोसा उठ गया। हर तरफ विरोध प्रदर्शन दिख रहे थे, लेकिन राजस्थान में बीजेपी की सरकार आते ही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने न सिर्फ पेपर लीक माफिया की कमर तोड़ी, बल्कि युवाओं को सरकारी नौकरी देने में राजस्थान को अव्वल बनाया। भजनलाल सरकार युवाओं को रोजगार देने के लिए अनेक कदम उठा रही है। भजनलाल सरकार का उपहार, हर युवा को मिले रोजगार। युवाओं को रोजगार देना और उनके सपनों को साकार करना भाजपा की डबल इंजन सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार ने पिछले दिनों ताबड़तोड़ वैकेंसी की घोषणा की है। इन सभी भर्तियों को निष्पक्ष और पारदर्शी रूप से नियत समय में पूरा कराने के लगातार काम कर रही है। भजनलाल सरकार ने हर साल 1 लाख युवाओं को सरकारी नौकरियां देने का वादा किया था। 5 साल में 4 लाख सरकारी नौकरी देकर युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। यही नहीं, सरकार प्रदेश में रोजगार मेलों का आयोजन कर हजारों युवाओं को नियुक्तियां दे रही है। वहीं भविष्य में भी रोजगार मेलों का आयोजन कर युवाओं को नियुक्ति का तोहफा दिया जाएगा। सीएम भजनलाल की मंशा है कि सरकार के प्रयासों से युवाओं को जल्द से जल्द रोजगार मिले।
भर्ती प्रक्रिया निस्तारित होकर उन्हें नियुक्तियां मिले। ऐसे में अब सरकार ने फैसला लिया है कि राजस्थान के हर ब्लॉक जिला स्तर पर हर 3 महीने में रोजगार मेले लगते रहेंगे। इनमें युवाओं का नौकरियों के लिए चयन किया जाता रहेगा। इससे युवाओं को रोजगार मिलेंगे। युवाओं के लिए बीजेपी सरकार ने उठाए कदम। रोजगार मेले के माध्यम से अब तक 69,000 पदों पर सरकारी नियुक्तियां दी गई। वर्तमान में 1,88,000 पदों पर भर्ती प्रक्रियाधीन है, जिनमें अब तक एक भी पेपर लीक का प्रकरण सामने नहीं आया। आरपीएससी और आरएसएसबी की ओर से पहली बार मई परिणाम भर्ती परीक्षा कैलेंडर जारी किया गया। भर्ती परीक्षाओं में दस्तावेज सत्यापन का कार्य संबंधित विभाग द्वारा करवाया जाना सुनिश्चित किया गया, जिससे कि भर्ती प्रक्रिया जल्द से जल्द संपन्न करवाई जा सके। सीईटी पात्रता में युवाओं की मांग पर सभी विसंगतियां दूर की गयीं। पशु परिचर भर्ती 2023 और पशुधन सहायक भर्ती 2024 में युवाओं की मांग पर पदों की संख्या बढ़ाने के साथ सिलेबस विसंगति दूर की गई। युवाओं की मांग पर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती व वाहन चालक भर्ती में स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता देने की मंशा से दोनों भर्तियों के सिलेबस में राजस्थान जीके का वेटेज बढ़ाया गया। शिक्षा विभाग में स्कूल व्याख्याता, वरिष्ठ अध्यापक व अध्यापक भर्ती परीक्षाओं का क्रम से आयोजन व नियुक्ति कार्यक्रम जारी किया गया। न्यायालय में लंबित भर्तियां जैसे FSO 2019 198 पद, सूचना सहायक 2023 पद 3,415, पशु चिकित्सा अधिकारी 2019 पद 900 की लगातार मजबूत पैरवी कर समाधान करवाया गया। अध्यापक भर्ती 2022 में विवादित प्रश्नों को कमेटी द्वारा जांच से सही करवाकर युवाओं की मांग पर पुनः परिणाम जारी करवाया गया। भर्ती परीक्षाओं के पेपर में डिलीट प्रश्न व आउट ऑफ सिलेबस जैसी सभी विसंगतियों को दूर करवाने को लेकर संबंधित एजेंसी को दिशा निर्देश देकर युवा हित में कई निर्णय लिए गए। राजस्थान की भजनलाल सरकार पेपर लीक और भर्तियों में धांधली कर युवाओं के सपनों का सौदा करने वाले माफिया के खिलाफ लगातार शिकंजा कस रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सरकार भ्रष्टाचार और भर्तियों में फर्जीवाड़े को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति से काम कर रही है। इसके लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राजस्थान को भ्रष्टाचार से मुक्त बनाए जाने को लेकर अहम कदम उठाए हैं। विधानसभा चुनाव से लेकर सत्ता में आने तक बीजेपी और मुख्यमंत्री भजनलाल ने हर मोर्चे पर पेपर लीक करने वालों को जेल भेजने का वादा किया था। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शपथ के दिन ही पेपर लीक मामले में SIT बनाने की घोषणा की। SIT ने पेपर लीक करने वालों पर ताबड़तोड़ एक्शन किया। भाजपा सरकार बनने के बाद पेपर लीक के मामलों में तेजी से कार्रवाई करते हुए 300 से ज्यादा अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। नतीजन RPSC सदस्य बाबूलाल कटारा और पूर्व सदस्य रामू राम राइका जैसे बड़े नाम जेल में हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज। सत्ता की कुर्सी संभालते ही नकल और पेपर लीक माफियाओं पर शिकंजा कसने के लिए SIT का गठन करने वाली भजनलाल सरकार पेपर लीक माफिया और भर्ती परीक्षाओं में धांधली करने वालों पर भी चौतरफा नकेल कस रही है। पेपर लीक, नकल और भर्ती परीक्षाओं में धांधली करने वालों पर लगातार शिकंजा कसा जा रहा है। कांग्रेस सरकार में निकली गई भर्तियां संदेह के घेरे में आई। ऐसे में भाजपा सरकार इन भर्तियों की बारीकी से जांच पड़ताल भी करवा रही है। जांच के घेरे में आई इन तमाम भर्तियों में सबसे ज्यादा चर्चाओं में रही SI भर्ती परीक्षा 2021। ये रिपोर्ट देखिए। पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021। राजस्थान में सियासत के केंद्र में रही पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 को लेकर भजनलाल सरकार ने सख्ती से कार्रवाई की है। जब पेपर लीक और भर्ती प्रक्रिया की निष्पक्षता पर सवाल उठे तो बीजेपी सरकार ने एक्शन लिया। कई ऐसे फर्जी अभ्यर्थियों को सलाखों के पीछे भेजा गया जो गलत तरीके से चयनित हुए थे। आरोप है कि कांग्रेस सरकार के वक्त हुई इस भर्ती में कई थानेदार फर्जी तरीके से भर्ती हो गए। पेपर लीक और धांधली कर भर्ती हुए लोगों को एक एक कर भाजपा की सरकार जेल की सलाखों के पीछे भेज रही है। SI भर्ती 2021 में कड़ा एक्शन। 13 अगस्त 2024 तक कुल
34 प्रशिक्षु उप निरीक्षकों को गिरफ्तार किया जा चुका था। उसके बाद अगस्त 2024 से अब तक 19 और प्रशिक्षु उप निरीक्षक गिरफ्तार किए गए। अब तक कुल 53 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। 50 उप निरीक्षकों को बर्खास्त किया जा चुका है। शेष 3 उप निरीक्षकों पर विभागीय कार्रवाई जारी है। इसके अतिरिक्त 6 और अभ्यर्थियों को गिरफ्तार किया गया है। ये वो लोग हैं जो चयनित तो हुए थे लेकिन प्रशिक्षण में शामिल नहीं हुए। इसमें एक और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी का नाम विजय डामोर है, जिसका फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ था। 6 अन्य प्रशिक्षुओं के खिलाफ अनुचित साधनों का उपयोग करने के पुख्ता साक्ष्य मिले हैं। इनकी गिरफ्तारी जल्द संभावित है। SIT की रिपोर्ट के अनुसार मुख्य आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं और जो अभी फरार हैं उन्हें पकड़ने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। वर्तमान में SI भर्ती परीक्षा 2021 राजस्थान हाई कोर्ट में प्रक्रियाधीन है। राजस्थान की सियासत में सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर हलचल है। इस बीच SI भर्ती को लेकर राज्य सरकार ने अपना रुख भी साफ कर दिया है। सरकार इस भर्ती परीक्षा को रद्द करने के मूड में नहीं है। सरकार का कहना है कि जांच अभी जारी है और ऐसे में पूरी परीक्षा को रद्द करना जल्दबाजी होगी। ईमानदार और मेहनतकश युवाओं के साथ कुठाराघात नहीं होने दिया जाएगा। कांग्रेस राज में हुई भर्ती परीक्षाओं में फर्जीवाड़े। कांग्रेस सरकार के पिछले 5 साल में आयोजित हुई कई भर्ती परीक्षाओं में फर्जीवाड़े के मामले लगातार सामने आए हैं। SI भर्ती के साथ साथ राजस्व अधिकारी ग्रेड द्वितीय और अधिशासी अधिकारी वर्ग 4 स्वायत्त शासन विभाग प्रतियोगी परीक्षा 2022, सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी संविदा भर्ती 2022 के बाद PTI भर्ती 2022 में भी फर्जीवाड़े की परतें खुली हैं। PTI भर्ती 2022 PTI भर्ती 2022 में पदों की संख्या 5546। परीक्षा 25 सितंबर 2022 को कांग्रेस राज में आयोजित हुई। कुल 5546 पदों के लिए सफल अभ्यर्थियों की संख्या 5564, यानी 2 गुना के बजाय पदों के मुकाबले महज 18 सफल अभ्यर्थी। फिर भी 1 गुना मेरिट कट ऑफ में 56 अंकों की अप्रत्याशित वृद्धि देखी गई, जिससे फर्जीवाड़े की आशंका जताते हुए अभ्यर्थियों ने 900 से ज्यादा संदिग्ध अभ्यर्थियों के प्रमाण शिक्षा विभाग को नियुक्ति से पहले सौंपे। फिर भी कांग्रेस ने जांच नहीं कर पूरा मामला ही दबा दिया था। बीजेपी सरकार में जांच का परिणाम, 200 प्लस लोगों पर FIR दर्ज, 185 चयनितों को बर्खास्त किया। OPJS यूनिवर्सिटी के मालिक जोगेंद्र दलाल को गिरफ्तार किया गया। JS यूनिवर्सिटी को बंद कर यूनिवर्सिटी के मालिक, रजिस्ट्रार और दलाल को गिरफ्तार किया गया। शिक्षा निदेशालय के कर्मचारी मनदीप सांगवान, जगदीप सारण को भी इसी भर्ती के लिए गिरफ्तार किया गया। PTI भर्ती 2022 में हरदाना राम बिश्नोई और विमला बिश्नोई की गिरफ्तारी भी हुई। CHO संविदा भर्ती 2022, इस भर्ती में कुल पदों की संख्या 3571 थी। 19 फरवरी 2023 को जयपुर, अजमेर और कोटा में परीक्षा हुई। सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी परीक्षा के प्रश्न पत्र में से अधिकांश प्रश्न सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद भी कांग्रेस सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। बीजेपी सरकार में निकला निष्कर्ष। 22 दिसंबर 2023 को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की बैठक में इस भर्ती को रद्द करने का निर्णय लिया, जिसकी बिना पेपर आउट हुए पूर्णतः पारदर्शिता के साथ 3 मार्च 2024 को फिर से परीक्षा आयोजित करवाई गई। EORO भर्ती 2022, कुल पद 111, परीक्षा 14 मई 2022, विभाग स्वायत्त शासन विभाग। पात्रता जांच एवं दस्तावेज के लिए पास अभ्यर्थियों की संख्या 311। कांग्रेस सरकार में फर्जीवाड़ा, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। बीजेपी सरकार में नियुक्तियां, राजस्व अधिकारी ग्रेड 11 एवं अधिशासी अधिकारी वर्ग 4 भर्ती परीक्षा के फाइनल परिणाम से पूर्व हुई। RPSC एवं जांच एजेंसी ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के आदेशानुसार जांच कर 25 अक्टूबर 2024 को भर्ती प्रक्रिया को रद्द कर दिया। इसके बाद इस भर्ती प्रक्रिया को फिर से आयोजित कर फाइनल परिणाम जारी किया गया, जिनको आगामी रोजगार मेले में 25 जुलाई 2025 को नियुक्ति पत्र प्रदान किया जाएगा। प्रदेश की भजनलाल सरकार ने जीरो टॉलरेंस की नीति के आधार पर भर्तियों में धांधली कर भ्रष्टाचार करने वाले लोगों के खिलाफ कड़े कदम उठाए हैं।
भजनलाल सरकार में पेपर लीक प्रकरणों पर सख्त कार्रवाई करते हुए भर्ती परीक्षाएं अब पारदर्शिता के साथ आयोजित हो रही हैं, जिससे युवाओं में सरकार का भरोसा बढ़ा है। यही नहीं, राज्य सरकार ने लंबे समय से कोर्ट में लंबित भर्तियों की प्रभावी पैरवी करवाकर आगे बढ़ाया है, जिससे प्रदेश के हजारों युवाओं को समय पर रोजगार मिला है और उनकी आर्थिक उन्नति हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज। और इस खास प्रस्तुति में बस इतना ही।